थाने में सुनवाई नहीं होने पर बेटे ने अपनी मां के ऊपर केरोसिन डाल किया आग के हवाले। उपचार के दौरान मेडिकल में महिला की मौत। अलीगढ़ की खैर कोतवाली पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं करने पर बेटे ने ही अपनी मां को थाने के अंदर केरोसिन डालकर किया आग के हवाले। इस दौरान महिला भीषण आग की लपटों में जूझती रही। महिला का नाम हेमलता है और वह खैर के ही गांव दरकन नगरिया की रहने वाली है। पुलिस ने आग में झुलसी महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया है, लेकिन हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के बेटे पर ही आग लगाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला फरियाद लेकर थाना खैर पहुंची थी। वहीं सुनवाई न होने पर हेमलता ने आत्मघाती कदम उठा लिया। खुद पर मिट्टी का तेल डालकर अपने ही बेटे के हाथों आग लगवा ली। हेमलता के भाई चंद्र मोहन ने बताया कि उसकी बहन विधवा है। बहनोई की पहले ही डेथ हो चुकी है। चंद्र मोहन ने बताया कि बहन से चंद्रभान, मुकेश और उनके लड़कों ने मारपीट की थी। वही खैर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए आए थे, फिर वापस चले गए। वहीं दूसरे दिन हमारे पशु खोल लिए गए। बहन के साथ फिर मारपीट की। वहीं इस मामले में SSP संजीव सुमन ने बताया कि महिला के पति की मौत हो चुकी है और पति के बड़े भाई से मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। मकान के एक हिस्से में माँ और उसका बेटा रहता है। उसको खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि यह मामला कई दिनों से थाने में चल रहा था। वहीं हेमलता के भाई ने बताया कि पुलिस वाले कई दिनों से समझौते का दबाव बना रहे थे और समझौता करवाने के लिए पैसे भी मांग रहे थे, जबकि पुलिस का मानना है कि विपक्ष को फंसाने के लिए बेटे ने मां को आग लगाई है। वहीं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई है। अच्छा, आपकी कौन लगती थी ये? बेटी है। क्या नाम था इनका? अंशु। अच्छा, क्या कर लिया इन्होंने आज? हेमलता नाम है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कोई कच्चू बालक नाम कही छोरा खूब मारे पीछे पर कोई हमने कच्चू ना कही। फिर माते खबर आई के कोई नो लाद ले जाओ, नाते जाओ अपनी छोरी ले जाओ। हम टाटा ले गए मौकम बोलते कोई नो लाद लाए, आदिन छोड़ा है बेटा। और पुलिस न गई, कोई मदद न करी। जब हम ले गए ले आए। आज क्या हुआ? आज बताएं। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि बेटी आई कि मैं तारो फारो मारा हूँ देखा हूँ। फिर बेटी मेरी मोटरसाइकिल पे खींच के और मेरी बेटी नंगी करके बाहर मारी, खींच के मारी मेरी बेटी। काम ना करना सब ले गए और सगे ले गए। और फिर जब जाके अब जब दिन के आगे के रिपोर्ट करवे आए तो बोले कि तुम्हारी रिपोर्ट चढ़ गई। फिर आए हम 5-6 दिन पीछे के माता कोई ना आ गए। अच्छा। तो बोले कि रिपोर्ट नहीं चाहिए। अच्छा। तो ऐसा कैसे भाई? आज क्या किया फिर आप? आज बेटा न्यू कहवे आई कि लूट कर ले घर में, तो एक कुठला तो नाने को निकाल लो। अच्छा। और तोड़ फाड़ कर दे घर में। अच्छा। तो बात कहवे आई कि मेरा तुम देखो जाके फैसला करूं। और चलो कह दे कि तुम परसों आइयो और पड़े थे बुला लेंगे मुर्गा पार्टी के और क्या फैसला कर मांगे। अच्छा। जब फैसला नहीं कह दी तो मेरी बेटी आई फैसला की। ना कोई कछु करो जैसे और कह दिए कि हमना कोई चल ले आगे। अच्छा। आग देखे मारे तो किसने कही थी आग लगाने की? किसने कही आग लगाने की? पुलिस आए नो। अच्छा। पुलिस आए नो कह दे कि आग डाले। रात की बेटी ने आग लगाई। बेटा काम है फिर आग लगा गई। वहाँ को लोड़ा तो दूसरी पार्टी को और जिन मेरा देवता पकड़ के 11 तारीख से भाग रहे बार जिन देवता में पकड़ के और पुलिस का हाथ डाला अब भाजो। अच्छा। हाँ, अब भाजो। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले केस में चला दे रहे हैं बेटा। अच्छा। हाँ। आपके देवते पे आरोप लगा रहे हैं? देवते का बंद कर रहा था। क्या नाम है आपके देवते का जो बंद है? गौरव बेटा, गौरव। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। जो महिला खत्म है उनके आप कौन लगते हो? मेरी वो बहन है। अच्छा, क्या मामला था पूरा? पहले 2 महीना पहले बच्चों में लड़ाई हुई थी तो आपस में मारपीट हो गई थी। तो उनकी मेरी बहन ने और बहन के लड़कों ने यहाँ पे तहरीर दे दी थी। किस तो गांव का मामला है? ये दरकन नगरिया जी। तो वहाँ पे ये पुलिस ने तहरीर ले ली थी। तो फिर मेरी बहन को पुलिस छोड़ने गई थी वहाँ पे। तो उसने कहा तो मुझे साथ में ले चलो। तो मेरी बहन को वहाँ पे निर्वस्त्र करके पीटा और सभी ने रिपोर्ट करके आई हमारे खिलाफ और मुझे बुलाया। मेरे साथ पशु वगैरह उसके लाद दिए, कैसे ले जाने से खत्म कर देंगे। और मैंने कहा भाई, तो मेरी बहन निर्वस्त्र करके पीटी थी। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने पीटा था? वो उसकी कनेक्शन में लगते थे, फूफा के लड़का थे, उनके पति के। वो पति के फूफा लड़के? हाँ। वो क्या नाम है उनके? उनके चंद्रभान, मुकेश और उनके 2 लड़के हैं। और एक मतलब चंद्रभान के 2 लड़के, एक लड़का मुकेश का। जी। हाँ। और उसकी पत्नी भी। तो उन्होंने लोगों ने उसे इतना पीटा कि हमारे खिलाफ करके आई है। सबके सामने उनका घर बाहर है।
तो हम यहाँ पे आए कि भाई निर्वस्त्र करके पीटा है, रिपोर्ट लो। तो मैंने कहा पुलिस ने कहा वीडियो दिखाओ। तो मैंने कहा अकेली औरत ये वीडियो कैसे दिखा देगी, कैसे वीडियो बना लेगी? तो ठीक है कार्रवाई करेंगे। पुलिस गई, 4-5 दिन को लोग भाग गए। फिर उन्होंने पैसा दिया, क्या किया इन लोगों ने? पहली जो मारपीट FIR हमारी जो ली थी उसी के लिए वो नहीं की, निर्वस्त्र करके जो पीटी थी उसके चोट भी आई थी, निर्वस्त्र करके पीटी थी, तो उस पर कोई FIR नहीं देते रहे। वो मेरी बहन कह के रही है मैंने सजा दिला के रहूंगी कि मेरी इज्जत चली गई है। बार बार थाने आके चक्कर काटती रही। आज इन्होंने समझ बुलाया था कि इन्हें सजा देंगे। दूसरा पक्ष भी आया था, चंद्रमान आया था, तो वो उसे 5 लाख रुपए दे रहा था कि फैसला कर ले और अपने मकान फकान छोड़ दे और पैसे दे देंगे और तेरी रिपोर्ट नहीं निकलेगी। तो वो मान नहीं रही थी कि मैं अपने सजा दिलवा के रहूंगी इन अपराधियों को, और उसने दुखी होकर आग लगा ली। अच्छा, यहाँ पे पुलिस ने पैसे डेस्क प्रभारी ने, डेस्क पे जो बैठा उसने पैसे मांगे, तो किसने पैसे मांगे थे? वो कह रहे थे यहाँ पे शायद कोतवाल साहब थे, तो उसके सामने कि मतलब इसे 5 लाख रुपए दे दो और दे देंगे, और कोई तुम यहाँ कहीं बाहर रहो और अपनी रिपोर्ट वापस ले लें। पुलिस ने मांगे थे? पुलिस ने सुशील कुमार जो वो थे मुझसे मांगे थे, मैं भी साथ में था अपनी बहन के, कि ये पैसों का मामला है, ऐसे फ्री में कुछ नहीं होता है। तो बहन ने कहा भाई 10-5 हज़ार तुम दे देंगे, हम पे ज्यादा नहीं है कि 10-5 हज़ार तो कुछ नहीं हो रहा है, वो इतनी बड़ी पार्टी है, लाखों का काम है इसमें। तो बहन ने कहा भाई लाख तुम देंगे नहीं। फिर हम कप्तान साहब के यहाँ और CO साहब इनके सबके पास गए थे। उन्होंने कहा कार्रवाई हुई। मेरी बहन ने मेरे साथ में भी और अकेली रोज चक्कर लगाए कि मुझे न्याय मिले और इन अपराधियों को न्याय दिला के रहूं, चाहे जान चली जाए। और आज भी बेचारी ने पैसे से उसकी इज्जत को तोड़ रहे थे, इसलिए उसने आत्महत्या की। ये यहाँ पे जो पुलिस है, इसकी कार्यशैली से आप कितने परेशान थे? कितनी बार तहरीर दे चुके थे? कहाँ तहरीर दी? कप्तान साहब के यहाँ भी मेरी बहन कल गई थी, CO साहब के यहाँ भी, और यहाँ थाने में आ रही थी बार बार। आज भी मेरी बहन की इज्जत को पैसे से तोला जा रहा था, इसीलिए दुखी होकर उसने अपनी जान दी। वो चाह रही थी कि इन अपराधियों को दंड मिले। मुझे निर्वस्त्र किया है मेरे बेटों के सामने और मतलब सबके सामने निर्वस्त्र किया है, इसे अपराधी मिले, इसे दंड मिले, और वो पैसे दे रहे थे। तो आज दुखी होकर कौन साथ में आया था आपकी बहन के? मेरी बहन के साथ में उसका लड़का था जी, और वो चंद्रभान था, उसके जो पक्ष के बाहर खड़े थे, मैं भी बाहर खड़ा था। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम गौरव, उसे अंदर कर रखा है। अच्छा, तो जो पुलिस ने बताया है कि गौरव ने लाइटर से आग लगाई, महिला में क्या इसमें कितनी सच्चाई वो है? दुखी हो गए, वो अंदर थे, उसे पैसे दे रहा था कि इस रफा दफा कर, जो कुछ हो गया छोड़। मेरी बहन कह रही थी मेरी इज्जत तुमने मुझे निर्वस्त्र किया है, मुझे पीटा है, मैं तुम्हें दंड दे के रहूंगी। तो वो कह रहा था इस पैसे ले ले और अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, आगे कार्रवाई के लिए कहीं मत टोले, पैसे ले ले तू। बात इस बात में दुखी होकर लगाइएगा, तुम मुझे पैसे से मेरी इज्जत तोड़ ले हो, फिर आग बाहर लगाइए, तुम्हें चाहे मेरी जान चली जाए पर तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगी। अच्छा, पुलिस कह रही है लाइटर से आग उसके बेटे ने लगाई थी? बेटे ने नहीं, उसने खुद लगाई है। मैं भी था, मैं भी था, स्वयं उसने लगाई है दुखी होके। अच्छा, इन पे कितने बेटे हैं, कितने इन पर 3 बेटे हैं, एक लड़की थी वो शादी हो गई और विधवा है ये। मेरे बहन हुई 8-10 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। इनको घर से निकाल दिया और गया आए था? दिन इसके ये दारू पी के इसके घर में कूदते थे। बच्चे तो नौकरी करते हैं बाहर, दारू पी के उसके घर में कूदते थे। बहुत परेशान थी इनसे। सर जी, आज क्या मामला था यहाँ पे महिला ने जिसने आग लगाई हुई है आज? अभी थाना खैर में एक सूचना प्राप्त हुई है लगभग आधे घंटे पहले जी। एक महिला हेमलता नाम है इनका, उन्होंने इनके बेटे ने इनको थाने पे आग लगा दी है। इसमें पूरी जो हम लोगों ने तफ्तीश की उसमें ये पता चला है कि हेमलता का अपने पति के मामा से, मतलब अपने परिवारी जनों से विवाद चल रहा है। विवाद कब्जे को लेकर है, ज़मीन को लेकर के है। ज़मीन को लेकर विवाद के संबंध में इसमें उन्होंने एक FIR भी लिखवाई जिसमें चार्जशीट लग चुकी है। उसके बाद आज दोनों पक्षों को इस चीज़ के लिए बुलाया गया था कि इनको अगर मकान चाहिए तो आप मकान किसी और जगह इनको बनवा दीजिए। इस दोनों में पैसे की बात चल रही थी, पैसे में ये लोग एक डिस्कशन पे नहीं पहुंच पाए। उसके बाद महिला बाहर गई और उसके बाद उसके बेटे ने आग लगा दी लाइटर से। इसमें पूरी जो वीडियो है वो हमारे पुलिस के CCTV फुटेज में कैद हुई है, जो हमारे थाने का CCTV फुटेज है। ये पूरा फुटेज इनके परिवार को दिखा दिया गया है। इसमें उसके बेटे ने ज़बरदस्ती आग लगाई है। पुलिस इंटरवीन करते करते जब तक पुलिस रोक पाती उससे पहले बेटे ने लगा दी है आग। इसमें बुझाने में पुलिस वाले के हाथ भी जले। पुलिस को महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसकी हालत अभी ठीक ठाक है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी लगभग 40% बर्न्स है, उनका इलाज चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट इलाज उन्हें मिले ताकि वो इससे ठीक हो पाए। परिवारजनों से जो मेरी बात हुई है, परिवारजन का आरोप जो इनके परिवारीजन है उनके ऊपर लगातार है। इन्होंने मारपीट की, उससे शुद्ध होकर इन्होंने ये घटनाक्रम कर दिया है। हमने कहा कि ये इस चीज़ के लिए FIR आप ऑलरेडी लिखवा चुकी हैं, लेकिन इसके अन्यथा भी अगर आप कोई भी आरोप लगाना चाहते हैं किसी के ऊपर, आप लिखित में दें
हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर इसमें कितनी सच्चाई होगी? ये इन लोगों ने कहा निर्वस्त्रों को उसको मारा गया था, पीटा गया था गांव के अंदर। देखिए, जो हमारी जानकारी है उसमें ये महिला एक दो बार पहले भी आ चुकी है। इसमें मौके पे जाके पुलिस ने कई बार जांच की है। दोनों परिवार के बीच में सिर्फ और सिर्फ कब्जे को लेकर विवाद है। ये कहना कि किसी को मारा पीटा गया है, ये चीज़ें हम लोगों को आज भी रिलायबल नहीं लगती है। लेकिन फिर भी चूंकि वादी हित सर्वोपरि है, हम जो भी पॉइंट्स ये कह रहे हैं हम उसकी पूरी डिटेल में जांच करवा लेंगे। एक सीनियर अधिकारी इसकी पूरी जांच करेंगे। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो फर्दर एक और मुकदमा लिखा जाएगा। ऑलरेडी जो इन्होंने पहले आरोप लगाए थे उस पर मुकदमा पंजीकृत है। उस पंजीकृत मुकदमे पे चार्जशीट भी हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी इनको कोई और एफआईआर लिखवाना चाहते हैं कि परिवारजन अगर संतुष्ट नहीं है, हम उस पर भी अग्रिम कार्रवाई कर देंगे। सर परिवारजनों का अगर कहना है कि 2 लाख रुपए दरोगा द्वारा मांगे, ये तो मुंशी जो डेथ मुंशी उनने भी कुछ पैसे मांगे थे। विषय है, इस विषय को उन्होंने कहा भी, मुझसे भी कहा है जी। मैंने उनको कहा है कि आपको जिसके भी खिलाफ आरोप लगाना है आप लिखित में दीजिए, हर चीज़ की जाँच हो जाएगी। क्योंकि पहले जो भी आरोप था वो आरोप उनके परिवारजनों पर था। अब जब ये डिस्कशन शुरू हुआ तो फिर उन्होंने एक दरोगा पे भी आरोप लगाया है। हमने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है उनके खिलाफ भी कोई दोष बनता है आप उनके खिलाफ भी लिख दीजिए, और जो भी इसमें जांच होगी अगर वो दोषी होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? जो घटना आज सुबह खैर थाने में हुई थी वो आप सब अवगत हैं। उसमें अपडेट करना था कि जो उक्त महिला थी उसको इलाज हेतु रेफर किया गया था जेएनएमसी वार्ड में। अभी उनकी मृत्यु हो गई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा भरा जा रहा है। क्या निकल गया? इसमें जो सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया तो सामने आया कि जो मृतका है उनके बेटे ने ही, जिसका नाम गौरव है, उनको आग लगाई थी। क्यों? इसमें इनका विवाद चला था, पारिवारिक इनका विवाद था। इसमें जो इनके मृतका है उनके पति की मृत्यु 2019 में हुई थी। उसी का जो उनका घर का कब्जा था उसी को लेकर के विवाद था। दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी, उसी में प्रेशर बनाने के लिए घटना की गई। माँ और बेटे में विवाद था? नहीं, माँ और बेटे में नहीं था, जो मृतका है उसमें और उसके ससुराल जन के विवाद था। रात में किसमें किसी की लापरवाही कहीं कोई सामने? लापरवाही की जांच चल रही है। अभी तक जो सीसीटीवी कैमरे से अवलोकन हुआ है, बाकी जो वीडियो सामने आई है उसमें प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही नहीं है। बाकी इसमें जांच उच्च अधिकारी स्तर पर की जा रही है। अगर किसी की लापरवाही आएगी तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। बेटा भी हिरासत में पूछताछ चल रही है।